नॉर्सेट के हर एग्ज़ाम में ऑक्सीटोसिन से 2 से 3 सवाल पक्के हैं, फिर भी स्टूडेंट डोज, रूट और साइड इफ़ेक्ट में गलती करते हैं। अगर आप भी नॉर्सेट में एक भी नंबर लूज़ नहीं करना चाहते तो यह वीडियो आपके लिए है। ऑक्सीटोसिन का ओरिजिन एंड स्टोरेज कहाँ से होता है? सिंथेसिस जो है वो ऑक्सीटोसिन का पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस के पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो सेल होते हैं वहाँ इसका सिंथेसिस होता है। और इसका स्टोरेज कहाँ होता है? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जो है वो इसका स्टोरेज होता है। यानी ऑक्सीटोसिन जो वो हाइपोथैलेमस में बनता है, बट स्टोर कहाँ होता है? वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, और वहीं से जो है वो रिलीज होता है। की फीचर देखते हैं कि इसका काम क्या होता है। तो इसका मेन काम जो होता है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराना होता है। दूसरा जो रहता है मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, जिसको लेट डाउन रिफ्लेक्स भी जो है वो बोला जाता है। तो ये काम कैसे करता है? मिल्क इंजेक्शन रिफ्लेक्स जो है वो बोला जाता है, ये मेमोरी ग्लैंड के मायो एपिथेलियल सेल जो होते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके वजह से जब मदर बच्चे को फीड कराती है तो मिल्क जो है वो बाहर आता है। अब देख लेते हैं इसका क्लिनिकल यूज़ कैसे करते हैं, और इसमें जब ऑक्सीटोसिन देते हैं तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो क्लिनिकली यूज़ जो रहता है इसका पीपीएच प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं। डोज जो रहता है वो 10 इंटरनेशनल यूनिट IM देते हैं, या फिर डाइल्यूट करके IV इन्फ्यूजन का यूज़ करते हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ चॉइस जो रहता है वो PPH के लिए वो ऑक्सीटोसिन ही होता है। दूसरा इसका काम जो होता है इंडक्शन या ऑग्यूमेंटेशन ऑफ लेबर के लिए यूज़ करते हैं, गिवन थ्रू द IV इन्फ्यूजन पंप at a controlled rate, never give as a direct IV push। IV ऑक्सीटोसिन कभी भी नहीं देना है। अगर आपको इसका PDF या नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। नर्सिंग मॉनिटरिंग, जब भी हम ऑक्सीटोसिन देते हैं तो उस टाइम हमको क्या करना होता है या नर्सिंग रोल क्या होता है। तो सबसे पहले जो है वो फीटल हार्ट रेट जो है वो उसको कंटिन्यूअस मॉनिटर करना है। दूसरा जो है वो मॉनिटर द ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जब भी ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन क्या है या फिर उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, उसको जो है वो मॉनिटर करना है। थर्ड वन जो है वो क्रिटिकल प्रियोरिटी में क्या करना है, इफ़ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन लास्ट मोर देन 90 सेकेंड और इफ़ देयर इज़ फीटल डिस्ट्रेस। तो अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मोर देन 90 सेकेंड से ज़्यादा है या फीटस जो है वो डिस्ट्रेस की कंडीशन में है, तो सबसे पहला काम जो होगा स्टॉप द इन्फ्यूजन इमीडिएटली। इन्फ्यूजन को जो है वो इमीडिएटली स्टॉप करना है। ये तो 5 स्टार है, इसको याद ही रख लेना। नेक्स्ट साइड इफेक्ट एंड कॉम्प्लिकेशन, पहला जो है वो वाटर इंटॉक्सिकेशन या हाइपोनाइट्रेमिया कॉज करता है। दूसरा यूट्राइन रप्चर कॉज्ड बाय द हाइपर स्टिमुलेशन की वजह से यूट्राइन रप्चर कॉज करता है। हाइपोटेंशन एंड रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया भी कॉज करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, सीवियर फीटल डिस्ट्रेस, प्लासेंटा प्रीविया एंड कॉर्ड प्रोलैप्स में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ऑक्सीटोसिन नहीं देना है।